फ्रेंड्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम तो आप सभी ने सुना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन इतिहास के सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति थे, जो कि 20वीं सदी को प्रारंभिक 20 वर्षों तक विश्व के विज्ञान जगत पर छाए रहे। उन्होंने अपनी खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को बनाया। वह इतने लोकप्रिय इंसान थे कि जब भी वो बाहर घूमने जाते, लोग उन्हें सड़क पर रोक रोक कर उनके दिए गए सिद्धांतों की व्याख्या पूछने लगते, जिसके चलते उन्होंने इस निरंतर पूछताछ से बचने का एक तरीका सुझाया, जिसमें वो सब लोगों से कहते कि अक्सर लोग मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन समझते हैं, पर मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं हूँ। फ्रेंड्स, वो हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई भी खास बात नहीं है, मैं तो केवल एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमानी नहीं थे, बल्कि उनके बचपन में पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होने के कारण उन्हें मंदबुद्धि भी कहा जाने लगा था। है ना ये कितनी हैरान कर देने वाली बात। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आपको अगर जानना है तो सच में एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुद्धिमानी बालक से इस सदी के सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति कैसे बने, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्बर्ट आइंस्टाइन और माँ का नाम पॉलाइन आइंस्टाइन था। जब वो पैदा हुए थे, उनके अंदर ऐसी अनोखी चीज़ थी जो अन्य किसी भी सामान्य बच्चे से अलग बनाती थी उनको, क्योंकि उनका सिर किसी भी सामान्य बच्चे से कई ज़्यादा बड़ा था। और जैसे जैसे वो थोड़े और बड़े होते गए तो उनको शुरू में बोलने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ आने लगी, और लगभग 4 वर्ष की उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ भी नहीं बोले। मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ रात को खाने पर बैठे तो उन्होंने 4 वर्ष की चुप्पी को तोड़ दिया और उन्होंने क्या बोला, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे को इस तरह अचानक से बोलते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन के माता पिता हैरान हो गए और वो बहुत खुश हुए। बचपन में आइंस्टाइन को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना कूदना पसंद नहीं था। उनकी एक अलग ही दुनिया थी जो उन्होंने रचा रखी थी, क्योंकि वो हमेशा पेड़ पौधे और ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा ये बात चलती रहती थी कि आखिर दुनिया कैसे चलती है। एल्बर्ट के मन के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हुई जब उनकी उम्र 5 साल की थी। उनके पिता ने उनको मैग्नेटिक कंपास ला कर दिया था, जिससे वह एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत खुश थे पाकर। लेकिन जब उन्हें मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती थी, उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल आता था कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। अपने बोलने में होने वाली कठिनाइयों के कारण उन्होंने स्कूल जाना बहुत देर में शुरू किया, और उनको यह जानकर हैरानी थी कि उन्हें स्कूल में जेल लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि टीचर्स जो है ना, ज़्यादातर आधी अधूरी बातें पढ़ाती हैं, एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं करती हैं। उनका ये मानना था कि सिर्फ किताबी ज्ञान उनको दिया जा रहा है। वो समझने से ज़्यादा किताबी ज्ञान को रटना सिखाते हैं, इसलिए वो अपने टीचर से अजीब अजीब से सवाल पूछते थे, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को अध्यापकों ने मंदबुद्धि भी कहना शुरू कर दिया। बार बार मंदबुद्धि कहे जाने के कारण उनको एहसास होने लगा कि अभी उनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं हुई है। इसलिए एक बार उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि अपनी बुद्धि का विकास वो कैसे करें। इस सवाल पर टीचर ने जवाब देते हुए कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। आइंस्टाइन के टीचर की ये बात सुनकर उनके घर कर गई, अपने मन में उनके घर कर गई, और उस दिन से उन्होंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक दिन सबसे आगे बढ़कर लोगों को वो दिखाएंगे। उस दिन के बाद आगे बढ़ते की चाह उन पर हमेशा हावी रही। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता फिर भी वो किताबें हाथों में रखते थे, अपने मन को समझाते रहते थे कि मुझे पढ़ना ही है। कुछ ही समय में उनका अभ्यास सकारात्मक परिणाम दिखाने लगा। बहुत सी रिसर्चें उन्होंने की। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं देन कमेंट मी पार्ट 2। देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।